जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदा आपके साथ हो। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इसी तरह फीडबैक करते रहें। आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो आपने लॉ की सीरीज में, इस शरीयत की सीरीज में, खुदा की पाक जिंदा जलाली शरीयत की सीरीज में फीडबैक किया। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। खुदा हमेशा आपको अपनी जाहो जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और हमें पता होना चाहिए कि फजल के बाद अमाल यानी शरीयत का होना बड़ा लाजमी है। वो शरीयत नहीं जिससे बकरे बछड़े हलाल किए जाते हैं, वो शरीयत नहीं जिसका हैकल से मुंसलिक सारा काम था, वो शरीयत जो रूहानी हैकल से सारा काम मुंसलिक रखती है, जिसमें हमें बकरों बछड़ों की कुर्बानी नहीं, लेकिन अपने जिस्मों और अपने होंठों और अपने पूरे बदन की कुर्बानी देनी पड़ती है। सो दोस्तों, इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए ये लॉ की सीरीज में एपिसोड होगा 7th या फिर 8। और उसके बाद आप देखते हैं दोस्तों, खुदा इसी आयत के ऊपर हमें चौथी बार इस्तेमाल करने को है। और यह आयत मशहूर जमाना गलीतू की किताब में से आप देख सकते हैं। खुदा का पाक कलाम। और इस आयत को जैसे मिसकोट किया जाता है, उसको हम दोबारा से खुदावंद के फसीला से चौथी बार खुदावंद के वसीला से चौथी बार सीखेंगे कि इस आयत मुकद्दसा का आखिर क्या मतलब है। सो आयत मुकद्दसा है गलीतू की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 24वीं आयत। बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारा उस्ताद बनी, ताकि हम ईमान के सबब से रास्तबाज ठहरे। मगर जब हमें ईमान आ चुका, हम उस्ताद के मातहत ना रहे। आज हम टू दी पॉइंट 25वीं आयत को देखेंगे कि मगर जब ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे। दोस्तों, क्या हम शरीयत के मातहत ना रहे? सवाल किया व्हाट्सएप पे भाई ने बड़ा ही जबरदस्त कि क्या हम शरीयत के मातहत ना रहे जब फजल आ चुका, जब मसीह आ चुका, जब उस्ताद आ चुका। तो दोस्तों याद रखिएगा, खुदावंद यसू अल मसीहा हमें फरमाता है इस कलाम खुदा के जरिया से, ना कि किसी इंसान, ना कि किसी पासबान से, चाहे वो जितना भी बड़ा है। आप देखिए कलाम खुदा को, आप पढ़िए कलाम खुदा को, खुदा रूल कुदुस के वसीला से इसे समझिए। खुदावंद पूरी कुदरत रखता है आपको सिखाने की और समझाने की। 3 एपिसोड हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया खुदा रूल कुदुस के वसीला से। और चौथे एपिसोड में ये नहायत ही शॉर्ट वीडियो बनेगी, मेरे ख्याल से 4 या 5 मिनट की, ताकि आप आगे भी शेयर करें। तो मेन पॉइंट या 25वीं आयत है, मगर ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे। यानी कि जब ईमान आ चुका, यसु मसीह आ चुका, तो हम शरीयत के मातहत ना रहे। क्या हम शरीयत के मातहत ना रहे? क्या वाकई हम शरीयत के मातहत ना रहे? तो इसका जवाब सुनिएगा मुकद्दस पौलुस रसूल ही से। गलीतियों के उन्होंने क्या फरमाया और अब रोमियो को क्या फरमा रहे हैं, सुनिएगा गौर से। मुकद्दस पौलुस रसूल ही के मुंह से रोमियो की किताब, उसका 6ठा बाब और उसकी 15वीं ता 16वीं आयत। इस तबाक में क्या मरकूम है, अजीजों गौर से सुनिएगा। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं? पीछे क्या था सवाल कि जब उस्ताद आ चुका तो हम शरीयत के मातहत, यानी ईमान आ चुका तो हम शरीयत के मातहत, यानी यसु आ चुका तो हम शरीयत के मातहत ना रहे, यानी ईमान आ चुका तो हम उस्ताद के मातहत ना रहे, हम शरीयत के मातहत ना रहे। तो यहां खुदावंद फरमाता है, बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत है? ये क्वेश्चन मार्क है, सवाल कर रहा है। और खुद ही जवाब खुदा खुद दे रहा है, हरगिज नहीं। इट मीन्स कि हम शरीयत के मातहत हैं कब? जब फजल आ चुका, जब यसु आ चुका, उसके बाद हमें शरीयत जो उसने कहा उस पर अमल करना भी जरूरी है। तो क्या लिखा है आगे? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी कैसे होती है, ओबीडियंस कैसे होती है? फर्माबरदारी तो एक ही बात से होती है कि कोई आपको कोई काम कहे तो आप उसे फर्माबरदारी से करें। आपको कोई हुक्म दिया जाए तो आप उसे फर्माबरदारी से अदा करें। और तो कायनात में कोई फॉर्मूला नहीं है कि फर्माबरदारी का कोई मतलब निकाले। यह है मतलब फर्माबरदारी का कि कोई आपको काम कहे, यानी हुक्म दे, यानी शरीयत दे, तो आप उसे पूरा करें। तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फर्माबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो, उसी के गुलाम हो जिसके फर्माबरदार हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फर्माबरदारी के जिसका अंजाम रास्तबाजी है।
हमें यसु अल मसीहा का गुलाम बनाना है ताकि हम रास्तबाजी अपने अंदर अपने जिस्मों में लें, और ये आती है फर्माबरदारी से। अगर शैतान इब्लीस का हुक्म मानेंगे तो मौत के फर्माबरदार हैं आप, और अगर यसु अल मसीहा का हुक्म मानेंगे तो जिंदगी के फर्माबरदार हैं आप। हमें फर्माबरदार रहना किसके है? शैतान इब्लीस के, उसके हुक्म मानने हैं, या जिंदा खुदा के जो उसने ये पाक शरीयत दी पैदाइश से मुकाशिफा तक, उसके हुक्म मानने हैं। सो अजीजो, ये है टू दी पॉइंट। पहले हमने पढ़ा कि ईमान आ चुका तो हम उस्ताद यानी शरीयत के मातहत ना रहे, और यहां लिखा है पस क्या हुआ, क्या हम इसलिए गुनाह करते रहें कि शरीयत के मातहत नहीं बल्कि फजल के मातहत है? क्वेश्चन मार्क, और जवाब खुद ही देता है, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हम शरीयत के मातहत हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन सुम आमीन। जय मसीह की।